कीमत था ना 5770 रुपया, 5770 रुपया। इसके अलावा घर से गए थे काम करने के लिए भागलपुर, तो और भी पैसे वगैरह लेकर के उस टाइम पे 2007 में मुझे याद है मैं करीब 8000 रुपए लेकर के गया था। 2007 में पैसे घर में था नहीं, वो पैसे जो है ना मम्मी, जो जेवर होता है ना, वो जेवर जो अपना जो चांदी वगैरह का जो होता है उसको जो है ना गिरवी रखे थे, जो सोनार होते हैं ना उनके यहाँ पे। और उसके बाद मुझे पैसे मिला था और उस पैसे को लेकर के गए थे। शायद अगर वो पैसा मेरे घर पे होता ना तो मुझे लगता है कि मैं इतना दिल से काम नहीं किया होता, क्योंकि वो पैसा घर में था नहीं, वो पैसा जेब पर गिरवी रख करके मेरी मम्मी दी थी। तब जाकर के हम गैलवे में आए थे और गैलवे में हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने थे, जिसकी वजह से हम पूरे दिल से करते थे। और वो घर की जो गरीबी था ना, उस गरीबी की वजह से हम दिल से काम किए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पे सफल नहीं होऊंगा तो फिर बाहर में जो है ना मेरे लिए आसान नहीं है। यही जगह है जहां से मैं जल्दी से जल्दी जो है ना गरीबी से अमीरी में मैं आ सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको आज एक लाइन में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था और उससे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ था, उसको देखने के बाद जो है ना मैं 2 मिनट तक तो मैं उसको देखते रहा। लिखा हुआ क्या था कि जो जनरल डब्बा होता है ना, जनरल डब्बा और एसी डब्बा में ज्यादा दूरी नहीं होता है। ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, संतोष सर अगर जुड़े होंगे उनको अच्छे से मालूम होगा, जनरल डब्बा और एसी डब्बा में ज्यादा अंतर नहीं होता है, यानी बहुत कम फासला होता है, कुछ ही डब्बे का फासला होता है। लेकिन ये कुछ ही डब्बे का फासला करने में आदमी को जो है ना बरसों लग जाता है, लेकिन एसी बोगी में नहीं आ पाते। समझिएगा, बात छोटी है पर बहुत बड़ी है। मैंने क्या बोला कि जो जनरल डब्बा होता है और जो एसी का डब्बा होता है वो ज्यादा दूरी नहीं होता है, बहुत कम दूरी होता है, उसका फासला ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जनरल डब्बा से एसी डब्बा में आने में वर्षों लग जाता है, इंसान नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंच पाता है। उसको मैंने देखा तो मुझे लगा यार बात तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बात तो बिल्कुल सच्चाई है, ज्यादा तो फासला है नहीं, कुछ ही डब्बे को है और बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग आ क्यों नहीं पाता है। देखिए बाहर में जो है ना, एक बात याद रखिएगा, खास करके जो गरीब लोग होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीबी में जन्म लिए हैं, उनके पास ज्यादा रास्ते नहीं है, ज्यादा रास्ते नहीं है अमीर बनने का, बड़ा पैसा कमाने का उनके पास ज्यादा रास्ते नहीं है। अमीर लोगों के पास अनेकों रास्ते हैं, कुछ भी कर लेगा अमीर बन जाएगा भाई, कुछ भी कर लेगा। पैसे हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेगा, होटल बना देगा, गाड़ी खरीद लेगा, किराए पे मकान लगा देगा, प्लॉट खरीद लेगा, सोना खरीद कर रख देगा, शेयर बाजार में पैसे लगा देगा, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा देगा। समझिए मैं बोल रहा हूं आपको, अगर जिसके पास पैसे हैं वो कभी भी अमीर बन सकता है भाई, कभी भी बन सकता हो, उसको बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जिसके पास है। और जिसके पास पैसे नहीं है ना, उसको तो शुरू में खूब पसीना बहाना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा, और एक टाइम अगर पैसा आ गया ना फिर पैसा ही आपके लिए काम करेगा, पैसा ही आपके लिए काम करेगा, याद रखिएगा। और जितना पैसा आपको कमा करके देगा ना, जो पैसा आपको कमा करके देगा उतना आप नहीं कमा रहे होंगे, फिर भी आपका पैसा कमा के दे रहा हो। सोचिए, मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया और वो प्रॉपर्टी अगर मान के चलो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदा आपने और 5 साल में भी डबल हुआ, 5 साल की मैं बात करता हूं, अगर 5 साल में भी अगर वो प्रॉपर्टी डबल हुआ तो 1 करोड़ हो गया 2 करोड़। क्या आप 5 साल में अगर कोई छोटा काम कर रहे होंगे, क्या 1 करोड़ कमा लेंगे आप? नहीं कमा पाएंगे। समझिए आप, शुरुआत में काम करके पैसे कमाने की जरूरत है, अच्छे लेवल पे आने की जरूरत है, टीम बनाने की जरूरत है, और काम करिए, आगे लोगों से निकलने का प्रयास करिए। ये नहीं है कि जो कर दिया वही है, ऐसा नहीं कि राजकुमार सर जो कर दिए, वर्मा सर जो कर दिए, महेश सर जो कर दिए, गोप सर
कर दिया वही बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। जो आज तक नहीं हुआ वो ईशान किशन ने किया है। ईशान किशन ने जो किया है वो आज तक नहीं हुआ है। वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक कोई नहीं लगाया जो उन्होंने जो किया, जितना तेज लगाया है, सोचिए आप। और जिस प्रकार से बंदा खेल रहा था ना, अगर 50 ओवर अगर खेल लिया होता तो 300 पार कर दिया होता, क्योंकि 35 ओवर में तो आउट हो गया था, 35-36 ओवर में। उसके बाद भी 15 ओवर का क्रिकेट बचा हुआ। सोचिए, कोई नहीं, आप सब लोगों से मैं यही कहूंगा कि दिल से करिए, पूरी लगन के साथ करिए, समय बर्बाद मत करिए। क्योंकि मैंने क्या बोला, उम्र ये जो होता है ना, भटकाऊ उम्र होता है, लोग भटकते ज्यादा है, और इस उम्र में पैसे होते नहीं है। हाँ, टाइम बहुत होते हैं, टाइम की कोई कमी नहीं, पूरा टाइम होता है, समय पूरा होता है। और इस उम्र में लोग जो है ना, अपना जो ध्यान है ना, इधर उधर भटकाने की वजह से अपना लाइफ खराब कर लेते हैं। और जो इंसान इस उम्र में अगर सही तरीके से, ईमानदारी से, पूरी विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ, चाहे वो पढ़ाई कर ले, चाहे कुछ कर ले, या जो भी कुछ कर ले, हो इसी उम्र में इंसान कर लेता है, बन जाता है, बेहतर कर लेता है, और फिर उसी को दुनिया सलाम करता है, उसी को सैल्यूट करता है, उसी को तारीफ करता है। सोचो ना, अभी मैं बता रहा हूं आपको, ईशान किशन के घर में अभी एक से एक मीडिया लोग जा रहा है, कभी उसकी मम्मी से स्टेटमेंट ले रहा है, उसके पिताजी से ले रहा है, और एक से एक नेताजी जा रहे हैं, यानी जो पॉलिटिक्स के जो लीडर हैं वो भी जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है, ईशान किशन जो है बिहार में कोई वैसा एसोसिएशन नहीं है जो क्रिकेट खिलाता हो, कोई ऐसा अभी नहीं है जहां पे लोग खेल करके निकल सकता है। बिहार कोई टीम नहीं है, यानी वो क्रिकेट खेलने के लिए है, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए झारखंड, और झारखंड से क्रिकेट खेल करके आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और जितने भी नेताजी लोग हैं वो क्रेडिट लेने के लिए घर पे जा रहे हैं, मिल रहे हैं। अब ये नहीं है कि हम बिहार में कोई वैसा संस्था बनाए, कुछ उस तरीके से कोई स्टेडियम बनाए, कोई वैसा बनाए ताकि और भी जो बच्चे हैं वो निकले, आगे निकले। नहीं, महेंद्र सिंह धोनी जी भी बिहार के थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिहार और झारखंड बंटवारा होने का था, वो वहां पे गए, लेकिन जिस समय वो क्रिकेट खेल रहे थे उस समय वो बिहार में ही थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अपना 100% दीजिए आप। आपके अपलायंस आपको गाइड करते हैं, आपको तरीका बताते हैं, उस पर चलिए और बेहतर करिए, आप अच्छा करिए, आप दुनिया सैल्यूट करेगी। अपना टाइम बर्बाद मत करिए, आप जो भी कुछ करते हैं दिल से करिए आप, और जिस काम में दिल लगे उसी काम को करें आप। इतना मैं जरूर भरोसा दिलाऊंगा, ये काम में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, इस काम को करके आप, इतना तो जरूर है, बुढ़ापे में रॉयल जिंदगी जी सकते हैं आप। इस काम में पावर बहुत शक्ति है, रॉयल बिजनेस है, क्योंकि सब सिस्टम बना हुआ है, इसमें आपको सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, बस इस पे काम करके आपको अपना टीम बनाने की जरूरत है। और आज इस टेक्नोलॉजी के युग में दोस्तों सब ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन के इस युग में आप घर बैठे बैठे टीम बना लोगे, आप घर बैठे बैठे सब कुछ कर लोगे, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। बाकी करो आप सब लोग बेहतर, और अपनी मोटिवेशन, अपनी जोश एनर्जी कम होने मत दीजिए, आप हौसला रखिए। आप ये सोचो कि राजकुमार सर अगर कर सकते हैं, वर्मा सर कर सकते हैं, महेश सर कर सकते हैं, 11वीं में अगर कोई और जीडीडी बन सकता है, फिर मैं भी बन सकता हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अपना हौसला टूटने मत दीजिए, आप अपना भरोसा टूटने मत दीजिए, आप बस अपनी पारी का इंतजार करिए, अपनी पारी का इंतजार करिए, अपना मौके का इंतजार करिए, मौके मिलेंगे। चलिए, तो बाकी इतना समय मैं आप सब लोगों के साथ दिया हूं, और आप सब लोग पूरी शिद्दत के साथ मीटिंग को सुने, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, अपनी कामयाबी हासिल करें, और दिसंबर महीने में
आप लोग प्रमोशन अचीव करें, ऑफर अचीव करें और 1 जनवरी को यानी कि 2023 में आप कुछ अलग अचीवमेंट करने के साथ आप नए साल में एंटर करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। फाइनली थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।